दुनिया में बहुत से राज दफन हैं, कुछ जमीन की गहराइयों में और कुछ हमारी नजरों से ओझल। लेकिन उन सब राजों में से एक राज ऐसा है जिसने सदियों से इंसान को खौफ और तजस्सुस में मुब्तला कर रखा है। एक ऐसी दीवार जो हजारों साल पुरानी है, एक ऐसी कैद जिसे तोड़ना इंसानी ताकत से बाहर है, और उस दीवार के पीछे कैद है एक ऐसी मखलूक जिसकी तादाद रेत के जर्रों से ज्यादा है और जिसका फसाद आंख से ज्यादा तबाहकुन है। हम बात कर रहे हैं याजूज और माजूज की। वो कौन है, वो कहाँ है और वो किस वक्त का इंतजार कर रहे हैं? आज हम तारीख के औराक और कुरान के सच्चे बयानात से इस पर्दे को उठाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है एक अजीम बादशाह से। तारीख उसे सिकंदर आजम, साइरस द ग्रेट या कई दूसरे नामों से जोड़ती है, लेकिन कुरान ने उसे एक ऐसा नाम दिया जो उसकी शान के ऐन मुताबिक था, जुल्करनैन, यानी दो सिंगों वाला या मशरिक और मगरिब का मालिक। अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह कहफ में इरशाद फरमाते हैं कि हमने उसे जमीन में इख्तदार बख्शा था और उसे हर तरह का साजो सामान अता किया था। वो एक ऐसा हुक्मरान था जो अपनी फौज के साथ जमीन के कोने कोने तक पहुंचा, कभी वहां जहां सूरज गुरूब होता है और कभी वहां जहां सूरज तुलू होता है। लेकिन अपने तीसरे सफर में जुल्करनैन एक इंतहाई अजीब और दुश्वार गुजार रास्ते पर गामजन हुआ। यह रास्ता शुमाल की जानिब था, जहां पहाड़ों का सिलसिला आसमान से बातें करता था। चलते चलते जुल्करनैन एक ऐसी जगह पहुंचे जो दो पहाड़ों के दरमियान थी। एक तंग वादी जहां सूरज की रोशनी भी बमुश्किल पहुंचती थी। यहां उन्हें एक कौम मिली, एक ऐसी कौम जिनकी जबान, रहन सहन और हुलिया बिल्कुल मुख्तलिफ था। कुरान कहता है वो कोई बात बमुश्किल ही समझ पाते थे, लेकिन जब उन्होंने जुल्करनैन की शान और शौकत और ताकत देखी तो उन्होंने इशारों या मुतरजमीन के जरिए अपनी फरियाद पेश की। उनका मसला भूख नहीं था, उनका मसला गुर्बत नहीं था, उनका मसला था खौफ। उन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, उन पहाड़ों के उस पार याजूज और माजूज हैं। वो जमीन में फसाद फैलाते हैं, वो हमारी फसलें तबाह कर देते हैं, हमारे लोगों को कत्ल करते हैं और लूट मार मचाते हैं। जरा तसव्वुर करें इस वहशत का कि एक पूरी कौम पहाड़ों के पीछे छुपी इस मखलूक से इतनी खौफजदा थी कि उन्होंने जुल्करनैन को पेशकश की कि हम आपको माल और दौलत देते हैं, टैक्स देते हैं, बस आप हमारे और उनके दरमियान एक रुकावट बना दें, एक दीवार खड़ी कर दें। जुल्करनैन, जो अल्लाह के नेक बंदे थे, उन्होंने माल लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, जो ताकत मेरे रब ने मुझे दी है वो तुम्हारे माल से बेहतर है। मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी मेहनत चाहिए, तुम्हारे बाजुओं की ताकत चाहिए। मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक ऐसी मजबूत दीवार बना दूंगा जिसे वो कभी उबूर नहीं कर सकेंगे। हमने अपनी आंखों से देखा है, वो जहां से गुजरते हैं वहां कुछ बाकी नहीं रहता। अगर तुम मेरा साथ दो, मेहनत और सब्र करो, तो हम ऐसी दीवार बनाएंगे जिसे ये कभी पार ना कर सकें। यहां से शुरू होता है तारीख का एक हैरानकुन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, एक ऐसी तामीर जो आज की जदीद मशीनरी के लिए भी एक चैलेंज है। जुल्करनैन ने हुक्म दिया कि मेरे पास लोहे की बड़ी बड़ी सुलें, ब्लॉक्स ऑफ आयरन लाओ। लोग लोहा लाते गए और उन दो पहाड़ों के दरमियान जो खला था उसे भरते गए। लोहे के टुकड़े एक दूसरे के ऊपर रखे गए, यहां तक कि वो दीवार पहाड़ों की बुलंदी के बराबर हो गई। लेकिन जुल्करनैन जानते थे कि सिर्फ लोहा काफी नहीं, उसे जंग लग सकता है, उसे हिलाया जा सकता है। उन्होंने हुक्म दिया, अब इस पर आग दहकाओ। बड़ी बड़ी भट्टियों में आग जलाई गई, यहां तक कि वो लोहा तपकर अंगारे की तरह सुर्ख हो गया। जब लोहा सुर्ख हो गया तो जुल्करनैन ने अपना आखिरी शाहकार पेश किया। उन्होंने कहा, अब मेरे पास पिघला हुआ तांबा लाओ। जब सुर्ख गर्म लोहे पर पिघला हुआ तांबा डाला गया तो केमिकल रिएक्शन हुआ और वो दोनों धातें आपस में मिलकर एक हो गईं। साइंस आज मानती है कि लोहे और तांबे का ये मिलाप इतना सख्त होता है
कि इसमें सुराख करना या उसे तोड़ना नामुमकिन हो जाता है। ये दीवार इतनी चिकनी और सपाट थी कि याजूज और माजूज इस पर चढ़ नहीं सकते थे और इतनी सख्त थी कि वो इसमें नकब नहीं लगा सकते थे। इस तरह इस फितने को कैद कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि याजूज और माजूज हैं कौन? क्या वो कोई खलाई मखलूक हैं या कोई जिन्नात? अहादीस से वाज़ेह होता है कि याजूज और माजूज हजरत आदम अलैहिस्सलाम ही की औलाद में से हैं। ये याफिस बिन नूह की नस्ल से हैं, यानी वो इंसान हैं लेकिन उनकी खुसूसियात आम इंसानों से मुख्तलिफ हैं। रिवायात में आता है कि उनके चेहरे चौड़े हैं जैसे तह बतह ढाले हों, उनकी आंखें छोटी हैं और उनके बाल सुर्खी माइल हैं। वो इंतहाई ताकतवर और जंगजू कौम है। उनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि क़यामत के दिन इंसानों की कुल आबादी में से 999 हिस्से उनके होंगे और सिर्फ एक हिस्सा बाकी इंसानियत का। तो क्या वो दीवार के पीछे सुकून से बैठे हैं? नहीं। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबर दी कि वो हर रोज इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। वो सुबह से शाम तक इसे खोदते हैं, इस पर ज़रबें लगाते हैं, यहाँ तक कि जब सूरज गुरूब होने लगता है और दीवार टूटने के करीब होती है तो उनका सरदार कहता है, बस करो, बाकी काम कल करेंगे। खामोश! आज फिर कोशिश करो और याद रखो, कल हम जरूर तोड़ देंगे। लेकिन वो अल्लाह की मशीयत को भूल जाते हैं। वो इंशाअल्लाह नहीं कहते। अगले दिन जब वो वापस आते हैं तो अल्लाह के हुक्म से वो दीवार पहले से ज्यादा मजबूत और मोटी हो चुकी होती है। उनकी सारी मेहनत रायगां जाती है। ये सिलसिला सदियों से चल रहा है और चलता रहेगा जब तक कि वो वक्त ना आ जाए जो अल्लाह ने मुकर्रर कर रखा है। फिर एक दिन आएगा क़यामत के करीब जब दुनिया बड़ी बड़ी निशानियों का मुशाहिदा कर रही होगी। दज्जाल जाहिर हो चुका होगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हो चुका होगा। दज्जाल के फितने के खात्मे के बाद जब मुसलमान सिक का सांस ले रहे होंगे तब अल्लाह का आखिरी बड़ा इम्तिहान शुरू होगा। इस दिन याजूज और माजूज दीवार को खोद रहे होंगे और शाम के वक्त उनका सरदार कहेगा, चलो कल हम इसे तोड़ेंगे इंशाअल्लाह। इस एक जुमले की बरकत से जब वो अगले दिन आएंगे तो दीवार वैसी ही मिलेगी जैसी वो छोड़कर गए थे और फिर वो हर बुलंदी से फिसलते हुए आएंगे। तसव्वुर करें, लाखों करोड़ों वहशी इंसान जो पहाड़ों से ऐसे उतर रहे होंगे जैसे सैलाब का पानी। उनके रास्ते में जो कोई आएगा मारा जाएगा। वो बस्तियों को रोंद देंगे, फसलों को खा जाएंगे। उनकी तादाद का अंदाजा इस बात से लगाएं कि जब उनका पहला गिरोह बहरा तबरिया लेक टाइबेरियस से गुजरेगा तो वो उस झील का सारा पानी पी जाएगा। जब उनका आखिरी गिरोह वहां पहुंचेगा तो वो खुश्क जमीन देखकर कहेगा, शायद यहाँ कभी पानी हुआ करता था। इंसान कलों और घरों में छुप जाएंगे। जमीन पर अपनी ताकत का सिक्का जमाने के बाद याजूज माजूज गुरूर में आकर आसमान की तरफ तीर चलाएंगे और कहेंगे, हमने जमीन वालों को खत्म कर दिया, आओ अब आसमान वालों को खत्म करें। अल्लाह उनकी आजमाइश के लिए उनके तीरों को खून आलूद वापस भेजेगा ताकि वो समझें कि वो कामयाब हो गए। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके मुखलिस साथी कोहे तौर पर महसूर होंगे। खुराक की कमी होगी और हालात इंतहाई सख्त होंगे। तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुजूर हाथ उठाएंगे। वो दुआ करेंगे, एक नबी की दुआ जो अर्श को हिला देगी। अल्लाह उनकी दुआ कबूल फरमाएगा। न कोई फौज आएगी, न कोई आसमानी बिजली गिरेगी। अल्लाह इस सरकश कौम को मारने के लिए एक छोटी सी मखलूक भेजेगा। उनकी गर्दनों में एक कीड़ा पैदा होगा जिसे नगफ कहते हैं। ये कीड़ा उनके लिए जानलेवा साबित होगा। एक ही रात में, एक ही वक्त पर वो सब के सब ऐसे मर जाएंगे जैसे एक ही जान निकली हो। सुबह जब सूरज तुलू होगा तो रोए जमीन पर एक भी याजूज माजूज जिंदा नहीं होगा, लेकिन जमीन उनकी लाशों से अट्टी पड़ी होगी। हर तरफ बदबू और ताफुन होगा। हजरत ईसा और उनके साथी जब पहाड़ से नीचे उतरेंगे तो उन्हें पांव रखने की जगह भी नहीं मिलेगी। फिर हजरत ईसा दोबारा दुआ करेंगे। अल्लाह ताला लंबी गर्दनों वाले परिंदे भेजेगा जो उन लाशों को उठाकर वहां फेंक देंगे जहां अल्लाह चाहेगा। फिर एक मूसलाधार बारिश होगी जो जमीन को धोकर आईने की तरह साफ कर देगी। जमीन अपनी बरकतें अगल देगी। फल इतने बड़े होंगे कि एक अनार के छिलके के नीचे कई लोग साया कर सकेंगे। दूध में इतनी बरकत होगी
कि एक ऊंटनी का दूध पूरे कबीले के लिए काफी होगा। यह है वो अंजाम जो लिखा जा चुका है। जुल्करनैन की दीवार आज भी कायम है, किसी अनजानी जगह पर, हमारी नजरों से दूर। लेकिन ये सिर्फ लोहे और तांबे की दीवार नहीं, ये अल्लाह के वादे की दीवार है। जब तक अल्लाह की मर्जी है हम महफूज हैं, लेकिन जिस दिन वो हुक्म हुआ दीवार रेजा रेजा हो जाएगी। सवाल ये नहीं कि दीवार कहाँ है, सवाल ये है कि जब वो टूटेगी तो क्या हम अपने ईमान के साथ तैयार होंगे। याजूज और माजूज का निकलना कयामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक है। ये एक याद दहानी है कि ये दुनिया आर्जी है और असल ताकत और बादशाही सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की है।